हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो बेसिकली पहले टेस्ट मतलब दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से बात होगी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की केप टाउन के अंदर खेला जाएगा। तो पहले पिच के हवाले से आ जाते हैं। तो ये पिच की मतलब आइए रिपोर्ट जो देखिए दे आपके स्क्रीन पर है। तो मतलब ग्रीन कंडीशन है, बिल्कुल ग्रीन बेल्ट कंडीशन है। और इस टाइप की नौयत की पिच है। और तकरीबन यहाँ पे जो टेक्सचर होता है ना बॉलिंग का, वो फास्ट बॉलर के ज़्यादा मतलब एडवांटेज होते हैं यहाँ पे। और बाकी जो साउथ अफ्रीका की जो कंडीशन है उसके निस्बत जो है ना, यहाँ की कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो स्विंगिंग जो कंडीशन है वो वेरिएशन ज़्यादा है। सही है, हवा का रोप भी मतलब अच्छा खासा है यहाँ पे। और मतलब वेदर कंडीशन और लोकेशन वाइज को मद्देनज़र रखते हुए, और साथ में इसमें ये भी है कि जो कंडीशन जो है ना पिच की, वो मतलब आगे जो मतलब आखिरी की जो दिन्स होते हैं डे होते हैं उसके अंदर मतलब स्पिन का भी खासा रोल होता है। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला आप आ जाएं कि जो साउथ अफ्रीका की जो कंडीशन है ना, ये जो केप टाउन की स्पेशली, या आप स्क्रीन में देख सकते हो दूसरे नंबर पर आती है सबसे ज़्यादा बाउंसी ट्रैक में। बाकी जो साउथ अफ्रीका की जो मतलब कंडीशन है उसमें, और दूसरी जो बाउंसी और मतलब ट्रैक है। और बैट्समैन के लिए थोड़ा सा मतलब यहाँ पे स्पॉन्जी कंडीशन है। स्पॉन्जी कंडीशन से मुराद ये कि यहाँ पर बॉल ना, क्योंकि रिवर्स स्विंग बॉल अच्छा होता है, रिवर्स स्विंग वेरिएशन है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो स्विंगिंग की जो वेरिएशन है ना, वो मतलब पढ़ के, और जो जिस तरीके से स्विंगिंग वेरिएशन में बाहर या अंदर होती है ना, वो स्पॉन्जी कंडीशन के लाती। जिस तरीके से वो बैट्समैन के लिए फंसता है, वो टैकल के लिए उसका मतलब टाइमिंग नहीं मिलती, उसके लिए थोड़ा सा मतलब मुश्किलात का यहाँ सामना होता है टेस्ट मैच का, ये आपको बता रहा हूँ मैं। और यहाँ जो मतलब एवरेज जो है ना, क्योंकि पहली जो बैटिंग करने वाली टीम है उसका पहला एवरेज है यहाँ पे, जीतने के चांसेस हैं। उसकी वजह ये है कि पहली जो इनिंग वाले हैं ना, उसके बाद आपको एडवांटेज बता देता हूँ। और जो दूसरी इनिंग वाले हैं उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और पहली इनिंग वाले का एडवांटेज ये होता है कि मतलब जो दूसरी जो बैटिंग करने, पहला जो डिसएडवांटेज, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, डिसएडवांटेज ये होता है कि पहली बैटिंग जब होती है ना, तो शुरू का जो पहला दिन होता है वो फास्ट बॉलर के लिए मतलब सबसे बेहतरीन जो हो जाए ना करामत साबित होता है। सही है। और पहली जो इनिंग में कम से कम जो दो सेशन होते हैं ना, शुरू के दो सेशन हो गए, जो 1.5 सेशन आप लगा लो, तो वो एक मायने रखता है। वो कम से कम स्विंगिंग जो वेरिएशन अच्छी दे रही होती है उस टाइम पे रन्स बनाना मुश्किल हो जाता है, विकेट डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। और तकरीबन ये है कि अगर इस सेशन को, अगर 1.5 सेशन को अगर निकाल लिया, सही है, फिर वो जो तीसरे सेशन का आधा सेशन, जो मतलब आखिरी के जो समय का वक्त होता है, वो अगर निकाल लिया, तो ये है कि उस एज जो बैटिंग जो है ना कंपैरिजन, उसके लिए अच्छा फ़ायदा हो जाता है कि आगे भी उसके चांसेस बन जाते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर वो सर्वाइवल कर लेता, वो स्ट्रगल कर लेता, पहली बैटिंग वाली टीम अगर स्ट्रगल कर लेती, डिसएडवांटेज चाहिए, तो उसका एडवांटेज ये होगा कि जब वो दूसरी बैटिंग करने जाएंगी ना, तो दूसरी बैटिंग में इनका ये फ़ायदा होगा, उनकी जब टारगेट 6 से देने जाएंगे, तो उसमें ये होगा कि जो बीच की जो कंडीशन होगी ना, दूसरा या तीसरा दिन जो खास जो स्पेशल जो होगा, जिस टाइम पे वो खेल रहे होंगे, सही है, या चौथा दिन भी हो सकता है, वो सबसे अच्छा कंडीशन वाइज होगा उनके लिए। उसकी वजह ये है कि ये जो दूसरा और तीसरे दिन का जो बीच का जो दरमियान का जो पेस है ना, मतलब बिटवीन जो मतलब ए जो आता है सिनेरियो, तो उसमें रन्स बनाना आसान हो जाते हैं। क्योंकि जो पहली दूसरी दिन का जो पहला सेशन होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, उसके बाद पिच रन्स बनाना आसान हो जाते, पिच थोड़ी स्लो हो जाती है। सही है। क्योंकि वो जितनी यूज़ होती जाती है थोड़ा मतलब ड्राई होने लग जाती, तो वो यूजलेसपन की वजह से वो पिच थोड़ी सी डेड होने जाने लग रही होती है, जिससे भी पिच स्लो होने की वजह से तो वो रन्स थोड़े ज़्यादा आने लग जाते हैं। सही है। इसी तरीके से दूसरे दिन का भी यही तीसरे दिन का भी यही सीनेरियो होता है रन्स का।
तो ये एक मतलब एडवांटेज हो जाता है यहाँ पे। चौथा दिन जो होता है ना, चौथे दिन का जो आखिरी स्पेल होता है उसमें जैसे अब फॉर एग्जांपल अब्बास टाइप के बॉलर होते हैं, सही है। ये फिर इस टाइप के जो सीमर्स होते हैं, पैटरसन जैसे सीमर्स होते हैं, वो अच्छे खासे मतलब करामत साबित होते हैं। और स्पेशली जो स्पिनर का रोल होता है वो पाँचवें दिन के अंदर और चौथे दिन के आखिरी में भी आप कह सकते हो। लेकिन ये है कि कंपलसरी जो है ना वो पाँचवें दिन के अंदर होता है। तो वो पाँचवें दिन में जो है ना उसकी वजह ये है कि अब ये जैसे मैं ये आपको मैं केप टाउन के ये पिच का एक नमूना दिखा रहा हूँ, सही है। मार्क करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कि इस टाइप के जो क्रैक्स आते हैं ना, ये ग्रासी क्रैक्स होते हैं, सही है। इस तरह के जो क्रैक्स होते हैं ना ये थोड़े से मतलब जैसे अब आपने देखा था ये जो मतलब मिड जो एरिया आ रहा था पिच का, ये हो गया स्पेशली, या फिर सिस्टम हो गया मिड के, सही है, या थोड़ा सा पीछे हो गया। ये जो एरियाज होते हैं ना ये एरिया स्पेशली ज़्यादा क्रैक्स पड़ते हैं बॉल पर, जितनी पड़ती रहती है देश में यूज़ होती रहती है पिच में यहाँ पे केप टाउन का, सही है। तो ये जो कंडीशन होती है ना यहाँ पे कम से कम ये होता है कि जो स्पिनर है ना, स्पिनर का ये रोल होता है कि स्पिनर ज़्यादातर बैक फुट पे हो गया, सही है। बैक फुट पे मतलब जो फोर्ड स्टम्प पे अगर बैक फुट पे अगर बॉल रखते तो वहाँ मतलब क्रैक्स टर्न में या आर्म बॉल पे, सही है। अगर ऑफ स्पिनर है तो उसका कैरम बॉल हो गया उस लाइन पे, चाहिए ऑफ स्पिन का ऑफ स्पिन हो गया उस लाइन पे, बॉल अच्छी मतलब अंदर टर्न लेती है। तकरीबन 3.6 या 3.8 डिग्री मतलब टर्न अराउंड मतलब फेस का वहाँ पे है। और इसी तरीके से फास्ट बॉलर का भी यही सीन है कि फास्ट बॉलर अगर होता है वो फास्ट बॉलर भी अगर वही अगर इन स्विंग अगर ये मतलब इन कटर अगर रखता तो वो भी उसी मतलब वेरिएशन वहाँ पे मतलब अच्छी खासी मतलब बॉलर्स के लिए मददगार साबित होती है। और जो दूसरी बैटिंग करेगी ना उसके लिए ये डिसएडवांटेज होगा यहाँ। पहला एडवांटेज ये होगा कि अगर पहला दूसरे दिन में अगर बैटिंग करती है, सही है, टारगेट चेजिंग वाली टीम, सही है, दूसरी जब बैटिंग करने जाती है वहाँ तक तो जो रन बना लेंगे कम से कम। चलो कि पहले आप ये सिनेरियो रख लें कि पहले से जो है से वो एवरेज कम से कम 325 का है, सही है। 325 में बाद पे जो दूसरी बैटिंग करने आती है वो कम से कम 350 या 375 तक दम रखती है वहाँ तक बनाने की। लेकिन जो अगला जो फेस आता है ना, जो टारगेट देने वाली टीम आती है, जो आपको मैंने जैसे बताया कि तीसरा चौथा दिन या दूसरे दिन का जो टाइम है ड्यूरेशन, उसमें कम से कम अगर 200 250 300 भी बना लेती, कम से कम 250 300 का या अराउंड मतलब 225 इतना का अगर टारगेट देती है ना वो भी डिफेंडेबल है यहाँ पे। उसकी कंडीशन ये है कि अगर चौथा दिन का अगर सीनेरियो होता है, सही है, वहाँ पे ये होगा कि कम से कम बॉलर्स के लिए ज़्यादा चांसेस होंगे। पाँचवें दिन होगा तो फिर बैट्समैन इस तरीके से मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करेंगे क्योंकि टर्न इतनी मिलेगी बॉल को, स्विंग इतनी मिलेगी, रिवर्स स्विंग इतनी है, यहाँ पे स्पॉन्जी कंडीशन है, सही है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब थोड़ा बैट्समैन फंसेंगे और वहाँ पे भी हिट लेने के चांसेस कम होंगे। वहाँ पे बैट्समैन कम ही मतलब ये वो चांसेस लेंगे और ज़्यादातर डिपेंड करेंगे कि जितना स्लो खेल के वाले हल्का स्लो डिफेंड करके भी रन जाए तो वो भी जो मतलब काफ़ी नुकसानदेह होगा। तो जो पहले टॉस जीत के जो बैटिंग करेगी वो उसका मतलब फ़ायदेमंद है, वो कोशिश करेगी कि किसी तरीके से फ़ायदा उठाए क्योंकि पहली इनिंग में उनको थोड़ा सा पहले दिन परेशानी होगी लेकिन आगे उनके मतलब रास्ते बिल्कुल खुले। तो जो दूसरी बैटिंग करेगी उनके लिए जो पहली इनिंग होगी वो थोड़ी आसानी होगी, लेकिन जो टारगेट जो चेस करने जाएगी तो वो 200 भी एक मुश्किल मतलब पहाड़ साबित होगा। तो ये था। और आप ये देख सकते हैं कि बाउंड्री की जो लाइन है, अब जैसे कि आप ये मिड ऑफ का देख सकते हैं तकरीबन 73 आ रही है मीटर, फिर आप 73 नहीं सॉरी फिर 81,
फिर मिडॉन का आप देख सकते हो तकरीबन 73 आ रही है। स्टेट जो है वो 75 है, सही है। और जो स्क्वायर लेग है वो 56 है, सही है। जो स्क्वायर ऑफ है वो मतलब 69 है। फिर मतलब थर्ड में आप चले जाओ तो 62 है। फिर फाइन लेग चले जाओ जो आप तकरीबन 59 है। 50 तो इतना मतलब एक एंड से एक एंड का मतलब 10 से 11 मीटर का मतलब पड़ गया, सही है। तो ये भी देखना होगा कि जो मीटर मतलब शॉर्ट आ रहा है, सही है, तो उसमें कितना मतलब फ़ायदा होगा बैट्समैन के लिए, क्योंकि उस एंड पे ज़्यादा चांसेस लेगा बैटर। लेकिन ये है कि उस एंड पे ये है कि जो शॉर्ट लैंड है ना, शॉर्ट वाला जो आ रहा है 60 या 62 मीटर वाला जो स्टैंड आ रहा है, वहाँ चांस तो लेगा, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा खतरा होगा, क्योंकि जो मैंने आपको क्रैक्स वगैरह बताया वो उसी मतलब टर्म्स और मतलब कंडीशन में फेस करना पड़ेगा। एक तो ये है सीनरी कंडीशन, और साथ में स्क्वाड के हवाले से हम बात कर ली जाए। पहले तो वेदर पर आ जाए। वेदर कम से कम पहले दिन का जो है वो 25 डिग्री है, और फिर दूसरे दिन का मतलब 25 डिग्री है। और मतलब फ्राइडे से स्टार्टिंग हो रही है, फ्राइडे का 25 है, और फिर सैटरडे 25 है। फिर संडे का आपका 24 है। फिर मंडे का आपका 23 हो गया। ये चारों दिन कोई भी मतलब बारिश की कंसर्न नहीं है, वेदर बिल्कुल क्लियर है। और पाँचवें दिन है वो उसमें बादल होंगे, 25% बारिश का चांसेस है, और 20 डिग्री का मतलब वो वेदर के कास्ट है। तो पाँचवें दिन में ये है कि बॉलर्स का और ज़्यादा एडवांटेज बढ़ जाएगा स्विंग का, क्योंकि जिस तरीके से क्लाउडी जो वेदर होगा उसमें ये है कि थोड़ा सा मतलब लाइटिंग कम हुए, जो रिएक्शन जो रिफ्लेक्शन जो है ना उसमें ये है कि थोड़ी स्विंगिंग जो वेरिएशन है उसका और चार चांद लग जाता है। बैट्समैन को थोड़ा सा मतलब कम एक देखने के चांसेस होते हैं। उसकी वजह है कि अगर नई बॉल होगी उस दिन, तो वो मतलब शाइनिंग जो है ना वो काम जलवा दिखाएगा। तो ये था। फिर टी प्लेयर्स के हवाले से बात हो जाती है। तो यहाँ अगर कंडीशन वाइज अगर देखा जाए प्लेयर्स का, तो पहली इनिंग जो है अगर पाकिस्तान अगर फेस करती है, तो टॉप के जो बैटर्स हैं जैसे शान हो गया, सैम हो गया, इस टाइप के बैटर मतलब स्ट्रगल कर जाएंगे, मतलब सरवाइव कर जाएंगे पहले इनिंग में। इनके आने वाले अगर पहले या अगले के मतलब सेशन के जो आधा सेशन है उसमें मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन अगर आते हैं, कामरान गुलान थोड़ा कर लेगा, बाबर आजम रिजवान टाइप के बैटर होंगे, वो कतराएंगे, वो फंसेंगे इस पिच पे। और फिर अगर साउथ अफ्रीका का अगर आप देख लिए, सही है, तो साउथ अफ्रीका का भी मतलब अच्छे खासे जैसे जोर्जी हो गया, सही है, जोर्जी फंस सकता है नई बॉल से, रिकिल्टन को फंस सकता है, क्योंकि ये दो बैटर ऐसे जिसको खुदा शहजाद आराम से मतलब राउंडर विकेट पे इन स्विंग से खा सकता है, ये आउट स्विंग से भी मतलब खा सकता है। ये दो बैटर तो आराम से मतलब गिर जाएंगे। लेकिन ये है कि जो राइट हैंडर सबसे बड़ा मसला बनेगा, उसके लिए ये है कि कम से कम भी खुरम शहजाद का जिस तरीके से मैंने आपको बताया था राउंड द विकेट पे थोड़ा मतलब पावर मिलेगी, वही जो लेफ्ट हैंडर को इन स्विंग करता है वही अगर इन स्विंग थोड़ा मतलब पीछे रख के ये जो ये साइज है, ये अगर यहाँ अगर राइट हैंडर को रखे इस लैंड पे, तो आराम से मतलब आउट स्विंग पे मतलब एज देने के चांसेस होगी कि वो बॉल अचानक से उठ के टर्न होगी। तो ये देखना पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ पर अमल नहीं किया जा रहा था, उसी मतलब ओवर द विकेट पर कराया जा रहा था। तो इस पर थोड़ा नुकसानदेह है खुरम शहजाद के लिए, क्योंकि बॉल थोड़ी बाहर भी निकलेगी, तो वो ओवर द विकेट होगी, वहाँ चांस कब लेगा। वो राउंड द विकेट में ये होगा कि थोड़ा बाहर से आएगी ना बॉल यहाँ से, तो बैट्समैन थोड़ा सा चांस लेगा। तो ये चीज़ है। अब बारिश का सबसे बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे, क्योंकि देख यहाँ क्रैक्स खाली मददगार नहीं होगी, अब विदाउट जो क्रैक्स जो होगी ना शुरू की भी कंडीशन ग्रास स्पेशली, वो भी मतलब अब्बास को यहाँ फ़ायदे देगी। दो बॉलर का मैंने आपको सिनेरियो बता दिए, सही है।
इसी तरीके से भी आखिरी दिनों के वक्तों में स्पिनर्स का स्पेशली रोल होगा। अगर महाराज को खिलाते हैं साउथ अफ्रीका में, महाराज अच्छा रोल दे सकता है, और यहाँ पर नोमान अली भी अच्छा रोल दे सकता है। अगर नसीम की जगह अगर इसको खिलाए नोमान अली को, अच्छा रोल दे सकता है। आमिर जमाल को रखे, 3 फास्ट बॉलर सही है यहाँ पे, सही है। और आगा और हुसैन भी अच्छे ऑप्शन है स्पिन के लिए, क्योंकि स्पिन तो थोड़ा बहुत मतलब काम करती है शुरू से लेके 3 या 4 दिनों तक, हल्का फुल्का मतलब जैसे जो बीच में अचानक से डाल देते हैं ना बॉलिंग में, उसमें काम कर जाते फिर भी अचानक से, कहीं मतलब बैट्समैन का मतलब कहीं दूसरा माइंड बन गया तो उस वेरिएशन में बैट्समैन ने उसका काम उतार दिया। मतलब एग्जाम्पल ले लेंगे, वो स्पिन पे 2 ओवर पे लगा के रखा साइम जैसे बॉलर ने, फिर अचानक फिर तीसरे ओवर की पहली बॉल पे कैरम बॉल कर दी। तो ये भी एक मतलब आपको एक सीनेरियो एग्जाम्पल दी है मैंने आपको, सही है। फिर बाकी ये है कि ये मतलब सिचुएशन थी, सिनेरियो था जो मैंने आपको बता दिया है, सही है। और जी मतलब कौन कौन से बॉलर और मतलब स्पेश और कगिसु रबाडा और जेनसन बॉल जैसे जो बॉलर है ना दोनों, रबाडा वहाँ नहीं चला था सेंचुरियन में, यहाँ चल सकता है क्योंकि हर किस्म की उसके बाद बॉलिंग है चालाकी वाली, लाइन टू लाइन वो खिला के भी बॉल विकेट ले सकता है। वो उसके भी चांसेस हैं, जैनसन के भी हैं। जैनसन का आपने जैसे देख लिया था सेंचुरियन में राउंड द विकेट पे, वो और ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे दे सकता है, ये भी है। और इसी तरीके से कॉर्बिन बॉश का देखना पड़ेगा। कॉर्बिन बॉश हो गया, वो तो जुगाड़ी में विकेट ले गया था, लेकिन पैटरसन का भी आपको बता दूं, पैटरसन मतलब जो पहले जो सेशन होगा ना, पहले सेशन के बाद जो दूसरा सेशन होगा जहाँ पे रन्स बनाने की जो नीड पड़ेगी, जहाँ रन्स बन रहे होंगे, वहाँ पर पैटरसन काम करेगा विकेट लेने में। इसी तरीके से पाकिस्तान को देखो तो अब्बास काम करेगा वहाँ पे, क्योंकि बॉल नरम होगी, सही है, और नमी होगी पिच पे, वो नमीपन में वो थोड़ा सा काम कर जाएंगे वो दोनों बॉलर। लेकिन जो जैनसन और रबाडा टाइप के जो बॉलर है ना, वो इस स्टम्प के आखिरी दिन में मतलब दिन के आखिरी वक्त में स्टम्प होने से पहले या शुरू के जो पहला सेशन है उसमें ये काम कर जाएंगे। और इसी तरीके से खुरम शेदाब और बैट्समैन का आप देख लो तो मार्कर मतलब सरवाइव कर जाएगा यहाँ पे, दुबाउमा सरवाइव कर जाएगा, रिकिल्टन और जॉर्जी थोड़ा से मतलब मुश्किल में होंगे, सही है। इसी तरीके से विरानी यहाँ पे मुश्किल में होगा। कॉर्बिन बॉश खेल जाएगा यहाँ पे, अगर मतलब जैनसन की जगह पे ऊपर अगर इसको खिलाए, जैनसन भी थोड़े रन बना सकता है यहाँ पे। इसी तरीके से पाकिस्तान का आप देख लो तो यहाँ पे बाबर आजम और रिजवान तो दोनों इनिंग में फेल होंगे, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। वो उनके मेयार के पीछे नहीं ज़बरदस्ती जुगाड़ी में खेलेंगे, क्योंकि एक भाई ने 50 कर दिया तो वो उसका कोटा पूरा करेगा, सही है। और बाकी आगा और सऊद भी यहाँ पे मतलब स्ट्रगल करेंगे, वो भी मतलब फ्लॉप होंगे यहाँ पे। आगा शायद मतलब चेज़ अगर करने जा रहा हो तो वहाँ थोड़ा बहुत चल जाएगा, अदरवाइज पे उससे पहले तो मतलब आगा का काम था वहाँ में, अगर टारगेट देने जा रहा हूँ या पहली बैटिंग कर रहा हूँ, सही है। इसी तरीके से आमिर जमाल है, आमिर जमाल यहाँ पे खेल सकता है। आमिर जमाल हो गया, नौमान अली को अगर स्पेशली खिला लिया, नौमान अली भी यहाँ पे चल सकता है दोनों इनिंग में, सही है। जिससे मतलब जो कंडीशन मतलब जो सीन चल रहा होगा, जो मतलब मैच की सिचुएशन चल रही होगी, जिस नंबर पे ये आ रहा होगा नोमान, सही है, तो वो उस नंबर पे मतलब इसका काफ़ी अच्छे मतलब रन बनाने के लिए एक हेल्प मिल जाएगी। इसी तरीके से आमिर जमाल का हो गया, तो थोड़ी बैटिंग भी बढ़ जाएगी, नोमान का एक फ़ायदा भी हो जाएगा आखिरी के वक्तों का, तो नोमान को आप रखो भले। तो यही था आज का। तो इंशाल्लाह बस ये है कि जो भी मैच वगैरह चल रहे होंगे तो भी उसके जो आगे की जो जो कंडीशन वगैरह वो भी हम बताते रहेंगे अपडेट के साथ। और फिर जो मैचेस को जो एरर्स वगैरह होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहीं तक आप जुड़े रहिएगा। तो थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
चैनल को जब सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्लिक करिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।